हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैश लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स। सो इससे पहले जो है 6.2 शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो है इससे पहले जो वीडियो आ रखी है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की, उसको जो है आपको एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप जो एक्सरसाइजेज समझ पाओगे, तभी आपको ये थोड़ा एक्सरसाइज समझ में आएगी भी। ठीक है, सो तभी आप जो है इसको क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। और एक और चीज़ थी, पिछली वाली वीडियो में ना इंटीरियर एंगल्स का मैंने कॉन्सेप्ट जो थोड़ा गलत बता दिया था, उसके बाद मैंने सही कर दिया था उसको। मैंने उसमें पहले इक्वल बताया था, मगर उसका क्या होता है, उसके सम जो होता है उसका 180 होता है। ठीक है, सो उसका थोड़ा देख लेना। बाकी बाकी सब सही है उस वीडियो में, सो थोड़ा बोलना मत मतलब कि मैंने गलत बताया या फिर ये वो, तो आप देख सकते हो। मतलब उसको जो है मैंने बाद में सही भी कर दिया। ठीक है, सो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो इससे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल दे रखा है, आपको पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है, और आपको ये जो दे रखा है आपको 50 एंगल दे रखा है, और आपको जो है ये एक्स दे रखा है, एंड ये 130 है आपका, एंड ये क्या है वाई। ठीक है, ये ए बी सी डी। ठीक है, और आपको बोल रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की आप वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो। आपको इसमें ये बात ध्यान रखना है, अब आपको इसमें क्या करना है, शो करना है कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये चीज़ आपको शो करनी है, नॉट गिवन। ये गिवन नहीं है, बट आपको शो करना है। ठीक है, अब शो कैसे करोगे, सबसे पहले आप तो यहाँ पे लाइन, ये पहले आप वैल्यूज़ तो आसानी से निकाल लोगे। वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, अब एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो इसकी वीडियो जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उस पर एंगल फॉर्म हो रहा है, सो उन दोनों का सम या उन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। चाहे इसमें 3 हो, चाहे इसमें 4 हो, चाहे इसमें 5 हो, उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा अगर स्ट्रेट लाइन पे। सो जस्ट लाइक इन दिस यू सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड दिस इज लाइन। सो यू कैन सी दैट कि ये जो है क्या है, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल। सो एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन पे तो एंगल बन रहा है। सो इनका सम क्या हो जाएगा, 180। किसका, 50 और x का। ठीक है, बाय बाय विच कॉन्सेप्ट, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, x की वैल्यू निकल जाएगी। एंड देन y, सो y कैसे निकालेंगे, अब y मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब भी कोई एंगल्स आपको अपोजिट दिखे, कभी इंटरसेक्ट कर रही हो लाइंस और कोई जो एंगल्स आपको अपोजिट दिख रहे हैं, सो वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल ही होंगे। सो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 130, ये भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 130 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब पैरेलल लाइंस शो करने के लिए, पैरेलल लाइंस कैसे शो करेंगे, पैरेलल लाइंस अब वो मैंने आपको बताती हूँ कैसे शो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, पूरा सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, आपको कुछ गिवन नहीं है, बस आपको एंगल बोल रखा है कि एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री और एक एंगल जो है आपको 130 दे रखा है, इसमें कोई और चीज़ गिवन नहीं है। सो आप कैसे करोगे इसको, देखो ये मैं इसको लेट कर लेती हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, मेरा ई है। ठीक है, ये जो पॉइंट जो मेरा बना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेमिंग देना पड़ेगा ना, सो ये मेरा ई है, एंड ये मेरा जो है बीच का पॉइंट एफ है। ठीक है, सो मैं यहाँ अब लिखती हूँ कैसे, जो एक मिनट इसको कलर चेंज कर लूँ मैं, एंगल। देखो अब एंगल क्या होगा, एंगल ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देती हूँ इसका, जब मैं कर देती हूँ पी, एंड इसका मैं क्या कर देती हूँ क्यू, क्योंकि मुझे तभी तो आप एंगल लिख पाओगे, पी ई ए, एंगल पी ई ए प्लस एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर से इनका सम क्या हो जाएगा 180। किनका? इन दो एंगल्स का, किन दोनों का? ये जो एक ये एंगल और एक ये एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल पी ई इज गिवन, सो क्या है 50 डिग्री। ठीक है, प्लस ए ई एफ निकालना है आपको, ए ई एफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए ई एफ क्या होगा, ये इधर आ जाएगा मल्टी माइनस में, सो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, सो आपके पास आ गया एक्स की वैल्यू 130 डिग्री। सो एक्स इज दी 130 डिग्री। अब आप क्या निकालना है वाई। वाई कैसे निकलेगा? वाई मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी कि एंगल सी एफ ओ, एंगल एक मिनट, एंगल सी एफ क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, वाई लिख लो, आप डायरेक्ट वाई लिख लो, वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ, यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दो एंगल्स मेरे भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको एक थ्योरम, मैं अब यहाँ बताती हूँ, थ्योरम एक होती है जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। अगर अगर क्या होगा कि जो अगर पैरेलल लाइन्स है और उस पर जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आते हैं, मगर अगर आपको जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको किसी भी लाइन्स पे आपको जो है लग रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है आपके इक्वल है, सो ये लाइन्स क्या होंगी आपको एक तरह से पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसी अगर कोई एंगल्स आपको ऑल्टरनेट साइड्स पर एंगल्स इक्वल दे रखे होते हैं, सो ये लाइन्स क्या हो जाती है पैरेलल। ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कैसे होता है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर आपको बोल रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे, ऐसे इस वे में जो है ये इक्वल है, सो ये लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। ये की लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, अपोजिट एक तरह से वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस है तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स होंगे, ऐसी जो है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें ए बी पैरेलल टू सी डी जो है यहाँ पे हमें प्रूव करना है, सो वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। अब आप देखो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एक मिनट, यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 130। ठीक है, यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 130 एंड ऑल्सो y वैल्यू इज़ 130। अब ये दोनों मेरा एंगल सेम आ रहा है, ये भी एंगल मेरा सेम आ रहा है, ये भी एंगल दोनों इक्वल सेम आ रहे हैं, और ये किस साइड पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैं इसको बोलूँगी। सो वेन एवर दी alternate interior angles are equal, so the lines are, so the given pair of lines, so given pair of lines is parallel। ठीक है, सो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगी नीचे की तरफ कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू, मैं एंगल भी लगा देती हूँ यहाँ पे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ व्हाट लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से एज दे आर, सॉरी एज लीनियर पेयर कह रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों है ये इक्वल? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं। सो देयर फोर, ये देयर फोर होता है एक तरह से, 3 डॉट्स होते हैं, ये देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल एक्स और वाई और 30 के 130 के इक्वल है, सो ये क्या होगा एक तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और मैंने प्रूव कर दिया कि ए भी पैरेलल टू मेरा सी डी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। मैंने कहा आपको पहले जो है ना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनकी जो थोड़ी पकड़ आपको मजबूत करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। आपको यहाँ 3 पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस गिवन है, ट्रांसवर्सल एक ही है। ठीक है, इसको मैं नीचे करा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपको सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको 3 लाइन दे रखी है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, ये 3 लाइन दे रखी है। ये आपको एक्स दे रखा है आपको यहाँ पे, ये आपको वाई दे रखा है,
एंड दिस इज z, ठीक है। सो आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, सी डी पैरेलल टू ए डी एफ है, ठीक है। सो बेसिकली एक तरह से ए बी पैरेलल टू ई एफ भी हो ही जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के सेम के पैरेलल है सो ए बी पैरेलल टू ई एफ हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड आपको गिवन है कि वाई रेशियो जेड दे रखा है आपको 3:7, ठीक है। ये भी आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स। क्या फाइंड करना है आपको, एक्स। अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ये, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे हमें पैरेलल लाइंस गिवन, सबसे पहले सोचो कि आप कैसे निकाल सकते हो एक्स, ठीक है। अब आप देखो अब आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे जो है कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो या कौन से जो है वैल्यूज़, मतलब कौन से जो है एंगल्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सेकेंड, अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो मैंने आपको ये चीज़ बताया ना कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, x इक्वल टू जेड होगा, एज x इक्वल टू जेड मतलब ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, मैं जो है यहाँ पे पुट कर दूँगी, मैं पहले लिख लूँगी, ये सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ इज़ गिवन, ठीक है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। दैट्स वाई इसी से दिस इम्प्लाइज, इससे मैंने क्या करा कि x इज इक्वल टू जेड मेरा इक्वल हो गया बाय जरूरी नहीं लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। अब खुद देख सकते हो आप, मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ डायग्राम में, ये वाला ये पैरेलल लाइंस, अब ये पैरेलल और ये पैरेलल देखो, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो x इक्वल टू जेड हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, अब ये देखो ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये दो एंगल्स मतलब x प्लस वाई हो सकता है इज इक्वल टू 180 हो सकता है, हाँ हो सकता है। सो मैं कर दूँगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी इसको बोल सकते हैं। सो मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद मुझे x की जगह मैंने z रख दिया, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। मैंने ये रख दिया, ठीक है। बट मुझे रेशियो किसका गिवन है, मुझे रेशियो गिवन है y रेशियो z 3:7, मुझे इसका रेशियो गिवन था। सो मैंने x की जगह मैंने यहाँ पुट रख दिया, ये मुझे ऑलरेडी मैंने ऊपर प्रूफ कर रखा है कि x इक्वल टू जेड, सो मैंने x की जगह यहाँ z रख दिया, फिर मुझे यहाँ पे रेशियो गिवन था। अब मैं क्या कर लूँगी, अब मैं जो है लेट कर लूँगी, लेट एंगल बी द z। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी रेशियो आपको गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, सो आपको x लेट करना ज़रूरी है। सो y क्या हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, y 3x और z मेरा हो जाएगा 7x। सो मैं इक्वेशन, मैं लिख दूँगी यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड z, सॉरी y एंड z है ना, y एंड z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये थी, ठीक है। अब z क्या था, 7x प्लस 3x, ये था 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरा क्या, 10x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 18 सॉरी, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 18, ठीक है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें जो है ऊपर वाला
एंगल निकालना है, एक्स ये निकालना है। सो मैं यहाँ पे सॉरी मैं जो एक्स ऑलरेडी गिवन है ना ऊपर, सो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेती हूँ ये वेरिएबल यहाँ पे, ताकि मैं एक्स जो है यहाँ पे को वो ना कर जाए, सेम होना हो जाए, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज, जैसे आप जो लोगों कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हमें अलग लेना ही पड़ेगा यहाँ पे ऑलरेडी, कि एक्स जो है दो चीज़ें, एक तो एंगल भी ऊपर दे रखा है और एक यहाँ पे भी एंगल है। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एम, ले लेती हूँ इसे एम, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा मेरा 7m, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे रख दूँगी। सो ये मेरा हो जाएगा ये 3, ये m, ये भी m। सो मेरी m की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहो, y की वैल्यू भी निकाल के दिखा सकते हो। 3x था तो 3m था ना, 3m था तो 3 इंटू 18, ठीक है। सो मेरा ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 18 क्या आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये 54 डिग्री, ठीक है। ऐसे z की वैल्यू बता सकते हो आप, 7m इज इक्वल टू 7 इंटू 18, ठीक है। ये आ गया आपका, ये 6 हो गया, 5 ये हो गया 12, ये आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू z था ना, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, मुझे z मिल गया तो मेरे पास x भी था। सो फ्रॉम एज ऑलरेडी गिवन कि x इज इक्वल टू 0 है, फ्रॉम अबव ऑलरेडी प्रूव्ड है, मतलब एक तरह से फ्रॉम अबव। सो x इज इक्वल टू, सो हमारा x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 126, ठीक है। ये है आपका 126 आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है अब वो देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपको गिवन है, यहाँ पे आपको दे रखी है दो पैरेलल लाइंस, वही चीज़ है ए बी, मैं आपको इसमें हिंट देती हूँ, आपको ये खुद करना पड़ेगा, और ये डी, ठीक है। ये आपको ये है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका पैरेलल लाइन रे जा रहा है, ये एफ है और ये ई है, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको बोल रखा है ऑलरेडी कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, वो तो गिवन मतलब बोल ही रखा है, और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, मतलब 90 डिग्री एक तरह से, ठीक है। और आपको एंगल जी ई डी दे रखा है, जी ई डी मतलब जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल दे रखा है आपको, ये पूरा एंगल, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 126 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको इसमें 3 एंगल निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें 3 एंगल निकालने हैं। सो 3 एंगल कौन कौन से, ए जी ई, एक तो ये निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, एंड जी ई एफ मतलब एक तो आपको ये, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, एंड ऑल्सो द लास्ट एफ जी ई मतलब आपको निकालना है एफ जी ई, ये एंगल निकालना है। सो ये एंगल, ये 3 एंगल आपको जो है निकालने। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका है इसमें निकालने का, एक देखो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये पूरा सम क्या है 126 है, और आपको ये 90 डिग्री रखा है, तो आप लिख सकते हो। सो आप यहाँ पे लिख वैसे तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पूरे का 130 होगा ना। सो आप क्या करोगे, इसमें वो ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है, एंड देन एक मिनट, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है आपको। तो आप इसमें देखो, इसमें जो है आप क्या करोगे, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हम क्या मान लेंगे, जी ई को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, ठीक है। जी को ट्रांसवर्सल माना, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ए बी पैरेलल टू बी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और जी ई मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ठीक है। ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये पूरा एंगल कितना है 126 हमें गिवन है, ठीक है। हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल मतलब कि ये हमने ये जो है ये दो पैरेलल लाइंस लिए, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, हमें क्या गिवन है, हमें ये एंगल गिवन है, हमें ये निकालना था, मतलब ये निकालना था, ठीक है। सो ये दो इक्वल होंगे किससे, बाय ऑल्टरनेटिव एंगल से। सो मेरा ए जी यहाँ से निकल गया,
सो आपका एज यहाँ से निकल गया किससे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसको ऐसे करना, ठीक है, ये खुद करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बस आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माइंड में होना चाहिए, या सारे एंगल्स जो आपको माइंड में होने चाहिए कि कैसे कौन से एंगल्स आप इक्वल करोगे, ठीक है। सो ये पैरेलल लाइंस हो गया, आप ये ट्रांसवर्सल और ये आपका पैरेलल लाइन। सो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये भी क्या हो जाएगा 126, ठीक है, आपका ए जी हो गया 126। अब आता है ये भी कौन सा है, बी जी ई, मतलब ये निकालना है। सो ये कैसे निकालोगे, ये भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। सो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल बी जी ई इज इक्वल टू 180 लिख दोगे बाय एल पी, मतलब लीनियर पेयर। तो ये भी आपका आ जाएगा। सो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस 126। सो दिस इज योर 4 एंड 7 54, ये आ जाएगा आपका 54, ठीक है, ये भी आ गया आपका 54। एंड बच्चा ये, मतलब ये वाला बीच वाला एंगल, तो ये कैसे निकलेगा, ये भी आसान है। जब आपका ये पूरे का सम 126 है और आपको ये थोड़ा सा 90 दे रखा है, सो 126 माइनस 90 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 336। सो आपको ये क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाला एंगल है ये क्या आ जाएगा 36। और ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। बस आपको कॉन्सेप्ट देखने होते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, बस आपको वो क्वेश्चन फिर आ ही जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करोगे, और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे नहीं समझ में आया। सो मैं उस क्वेश्चन पे जो है वापस से, उसी क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन पे वापस से उसको वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। अब देखो, अब है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत ईजी है, इसको मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ, वो भी आप खुद करना, ठीक है। ये है आपको दे रखा है ये डायग्राम, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, ये ध्यान रखना, ये कि ये नहीं कि पैरेलल है, एकदम ऊपर नीचे है, ठीक है। ये है, ये P है, ये Q, ये S, ये T, ठीक है। ये E R F, ठीक है, ये है आपको गिवन। अब ये है 110 आपको दे रखा है, ये दे रखा 130, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, मतलब ये जो है, ये जो लाइन जा रही है, मैं डॉट बना देती हूँ यहाँ पे अलग से ही, ये जो लाइन है ये जा रही है, ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एंड ये आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस, ये यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। सो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये भी आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं मानूं, अच्छा एक मिनट, देखो अब मैं क्या करूं, अब जो है पी क्यू आर, एक मिनट, देखो अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या करूँ मैं कि जो पी क्यू है पैरेलल टू एस टी है, पी क्यू क्या है पैरेलल टू एस टी है। सो कंस्ट्रक्शन से मतलब मैंने क्या करा, मैंने ई एफ को भी, मैंने जो है ई एफ मतलब मैं ई एफ को भी पी क्यू के पैरेलल बता सकती हूँ, ठीक है। सो मेरा ई एफ क्या हो जाएगा, पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, और मैं क्या मानूँ, क्यू आर को क्या मानूँ, ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्यू आर को मैं मान लेती हूँ ट्रांसवर्सल, मतलब ये जो दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, और ई क्यू आर को मैंने क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल, ये मेरा हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये 110 है, सो ये पूरा क्या हो जाएगा 110, ठीक है, बाय ए आई ए, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर, एंगल आर, एक मिनट, ये हो गया एंगल आर, नहीं क्यू आर लिखो, एंगल क्यू आर एफ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 110 बाय ए आई ए, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। अब उसके बाद आपको बोल रखा है यहाँ पे
कि ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल से इक्वल हो गया। सो हाँ देखो देखो देखो, ये भी निकल जाएगा आपका। अभी कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर से। सो आप लिख दोगे कि एंगल क्यू आर एफ प्लस एंगल ई आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय व्हाट, लीनियर पेयर से। ठीक है, सो ये मेरा 110 है प्लस एंगल ई आर क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो मेरा एंगल ई आर क्यू क्या आ गया, ये मेरा आ गया यहाँ से 70। ठीक है, ये मेरा आ गया 70। अब उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद जो है देखो, ये मेरा आ गया, ये भी आ गया मेरा 70। ठीक है, अब मैं इसको मानती हूँ पैरेलल लाइंस, और ये हो जाएगा मेरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा देती हूँ, ये ट्रांसवर्सल जो मैंने माना है, और ये मिटा देती हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट। अब देखो, अब मुझे ये दो मानना है पैरेलल, ये मानूंगी मैं पैरेलल, और ये मानूंगी, और मैं ये ट्रांसवर्सल। सो मैं लिख दूंगी कि क्या है, ये एस टी पैरेलल टू पी क्यू। अब मैं अगला कंडीशन लिख दूंगी कि एस टी पैरेलल या पी क्यू लिखूंगी, पी क्यू है ना, पी क्यू पैरेलल टू एस टी मानूंगी। ठीक है, और मैं क्या मानूंगी कि मेरा ट्रांसवर्सल क्या है, एस आर जो है मेरा, एस आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना जिसमें दो ट्रांसवर्सल बने, तो आपको ऐसे लेट करना पड़ता है कि ये ट्रांसवर्सल, लेट नहीं मतलब आपको बोलना पड़ता है कि ये ट्रांसवर्सल मैंने माना। ठीक है, सो मैंने ये पैरेलल लाइंस लिए और मैंने ये ट्रांसवर्सल माना यहाँ पे। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ठीक है, ये 130 है, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ये मेरा हो जाएगा, ये 130 है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 130। यहाँ से मैं ये भी निकाल लूँगी। उसके बाद ये एक तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये 110 है, ये माना, और ये 110, ये 110 आ गया। ठीक है, अच्छा देखो 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 देखो, जब अब आपको बोल रखा था, क्या बोल रखा है अब आपको, एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब आपको बोल रखा है एक चीज़ कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। ठीक है, और आपको बोल रखा है एस टी पैरेलल टू, तीसरी लाइन क्या है, एफ ई एफ है। ठीक है, सो मैं बोल सकती हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू मेरा ई एफ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो ये दो लाइन है, मतलब ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो मैं लिख दूँगी कि मेरा एस टी और ई एफ पैरेलल है, और मेरा जो एस आर है वो क्या है, मेरा यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, अब ट्रांसवर्सल आ गया। अब उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा ये है, ये कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो बीच वाला है, ये मेरा ये है गया टी एस आर, नहीं टी, हाँ टी एस आर, मतलब ये एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ये ई आर एस। जैसे ये डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ये नहीं, ये डायग्राम नहीं है, जस्ट लाइक ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम था, ये पैरेलल लाइंस जा रही है, और मैंने ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस मानी और उसको ट्रांसवर्सल मान लिया। ठीक है, ये मैंने ट्रांसवर्सल हो गया। सो मुझे ये एंगल था, और मैंने ये एंगल इसको जो है मान लिया। ये पैरेलल लाइंस है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये पैरेलल लाइंस जो मैं डार्क कर रही हूँ ना, ये पैरेलल लाइंस है, ये है। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, ये 130 है, सो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 130। सो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे कि एंगल टी एस आर, मतलब ये टी एस आर है, और ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल ई आर, ये मेरा ई आर एस प्लस एंगल, सॉरी इज इक्वल टू, इक्वल होगा ना, एंगल ई आर एस, ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 130 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। सो मैं लिख दूँगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाल रखा है, जो मेरा ये पोर्शन है वो कितना है 70।
सो ये मैं ऑलरेडी निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे कि मेरा जो है ई आर, जो मेरा ई आर क्यू है, एंगल ई आर क्यू, यहाँ लिखो एंगल ई आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल, क्या बना रहा है पूरा एंगल, एंगल ई आर एस, ठीक है। सो मैं लिख दूंगी एंगल ई आर क्यू मुझे क्या दे रखा था 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस मुझे निकालना है और ये मुझे 130 ऑलरेडी गिवन है। सो एंगल क्यू आर एस क्या आ जाएगा 130 माइनस क्या हो जाएगा, ये 130 माइनस जो 70 है वो आपका आएगा, ये आपका आएगा 60, ठीक है, ये आएगा आपको 60, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व और आपका आगे क्यू आर एस मतलब कि जो आपको निकालना था वो आ गया आपका क्यू आर एस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है इनको जो है कुछ जो एंगल्स जो है मैंने इक्वल बनाए, ठीक है, जो मैं बना सकती थी। जो मैंने पहले जो है इस एंगल्स को निकाला, किस एंगल को, मैंने पहले ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ये पूरा एंगल निकाला, फिर जो भी एंगल आया उसको मैंने माइनस कर दिया। सो मेरा ये कौन सा एंगल आ गया, ये बीच वाला जो मुझे निकालना था। बस उसी कॉन्सेप्ट को मैंने लगाया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लीनियर पेयर और जो अपोजिट एंगल्स नहीं आया इसमें वैसे तो, सो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाने, ठीक है। सो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला आपको, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला आपको कि एक डायग्राम दे रखा है वही, ठीक है, ये बोल रखा है आपको यहाँ पे जो है आपका ये 50 है एंड ये y है एंड ये x है एंड ये 127 दे रखा है, ये b a ये p, ये q एंड ये r, ये d, ये c, ठीक है। आपको ये दे रखे हैं। सो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स वाई फाइंड करना है। अब वो कैसे करोगे, ये भी बहुत आसान है। ये कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है देखो अगर मैं बोलूँ, देखो बहुत आसान है। आप इसमें क्या मानोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। मैं क्या मान लूँगी, पी क्यू मेरा क्या है, इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। या मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको जो अलग से पता लगे। ये लाइन है, इसको मैंने माना ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एक्स और मेरा ये इक्वल हो गया बाय यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये जो मेरा एंगल्स है इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री बाय एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। अब वाई आए, अब वाई कैसे निकालेंगे, वाई तो निकल नहीं सकता तो छोड़ो, वाई मत देखो, ये देखो यहाँ पे ये मैं निकाल सकती हूँ, ये देखो ये एंगल में यहाँ से निकाल सकती हूँ, कैसे, यस लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है ना, सिर्फ लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे लगता है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये बीच से लाइन जा रही है और ये दो एंगल्स में बट रहा है। सो लीनियर पेयर में लगा सकती हूँ। सो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा सी आर पी, ये मेरा आएगा सी आर पी। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे एंगल सी आर पी प्लस एंगल, ये आ जाएगा मेरा सी आर पी प्लस एंगल पी आर डी, प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। सो एंगल सी आर पी प्लस ऐसे आ जाएगा, पी आर डी मेरा क्या है 127 दे रखा है, ये 180, जब ये माइनस में ले जाऊंगी सो मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस में होगा तो 3 और ये बनेगा 7 2 553। तो एंगल सी आर पी क्या आएगा 50, एंगल सी आर पी आ जाएगा मेरा 53 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है इसकी,
अब बारी आती है इस एंगल निकालने की। आपको दिख रहा है कि ये क्या है, मैंने बनाया है ट्राइंगल एक तरह से, है ना। ट्राइंगल फॉर्म होता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास एक्स है, ठीक है, मेरे पास एक्स है, मेरे पास ये भी एंगल, ये भी दे रखा है, ठीक है, और मेरे को वाई निकालना है। सो निकल जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं निकाल लूँगी, मैं लिख दूँगी यहाँ पे एक्स प्लस एंगल सी आर पी प्लस एंगल वाई, यहाँ एंगल लगा दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसे ये आगे अगले टॉपिक में आती है, कवर होती है, बट पेपर में तो आप इसे करके आओ क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस साइड से क्वेश्चन दिया है। सो आप इसको ऐसे कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे। सो एंगल एक्स क्या था मेरा 50 डिग्री प्लस एंगल सी आर पी मैंने ऊपर निकाला है अभी 53, एक मिनट 53, हाँ 53 निकाला है ना, हाँ 53 है, ठीक है। और एंगल वाई निकालना है आपको 180। सो मेरा प्लस करके आएगा, मेरा प्लस करके आएगा ये 103 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 103। सो ये मेरा एंगल वाई क्या आ गया, ये वाई क्या आ गया मेरा 777, ठीक है। सो आपने पहले क्या किया, आपने जो है ये ट्रांसवर्सल माना, इससे जो मेरा 50 इसके इक्वल आ गया। उसके बाद मैंने ये निकाल लिया बाय लीनियर पेयर, फिर मैंने ये ट्राइंगल देखा कि मेरे को ट्राइंगल गिवन है। सो मैंने ये थर्ड साइड निकाल दी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरा ये क्या आ गया, ये भी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको 6th क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आसान है बहुत। इसमें आपको बोल रखा है कि पी क्यू आर एस दो मिरर हैं, पी और क्यू, पी क्यू आर एस दो मिरर दे रखे हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्लेस रखे गए हैं एंड इंसिडेंट रे, अब एक रे आती है इंसिडेंट रे, वो जो है स्ट्राइक करती है मिरर पे और वो जो है यहाँ चली जाती है, ठीक है। ये ए आता है, ये बी आता है स्ट्राइक करते हुए, ये सी बनाता है यहाँ पे और फिर उसके बाद वो डी बन जाता है आगे जाके, ठीक है। ये बोल रखा है आपको एंड देन एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग विथ सी डी, और फिर उसके बाद वो वापस जो है ये देखो ऐसे ऐसे जाता है, ये गया है, ये आया यहाँ से, फिर ये गया, फिर ये सी डी बन गया, ठीक है। और ये जो है मिरर दे रखा है आपको। सो मिरर का ये साइन होता है एक तरह से बताने का कि मिरर है ये, ठीक है, ये मिरर है। तो आपको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब कैसे करेंगे वो प्रूफ, अब इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है आपको, इसमें कुछ ऑलरेडी गिवन है आपको इंसिडेंट रे, देखो ये एक चीज़ गिवन है आपको, अब खुद समझ जाना चाहिए। मिरर्स वाले तरीके से आप खुद समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि आपको क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन बनानी पड़ेगी, इमेजनरी लाइन में ब्लू येलो ले लेती हूँ, उसके लिए आपको यहाँ लाइन ये ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैंने एल मान लिया इसको और मैंने इसको क्या मान लिया, एम मान लिया। ये मेरा एल हो गया और ये मेरा एम, ठीक है। ये मैंने दो लाइन ले ली, ये मैं एरो बना देती हूँ, ये मैं एरो, ठीक है, ये दो लाइन ले ली। अब मैंने क्या बोला है, अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेरा पी क्यू पैरेलल टू, अच्छा मुझे गिवन है ऑलरेडी, सॉरी मुझे ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ये मुझे गिवन है। और प्रूफ क्या करना है आपको कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है। सो अब वो कैसे करोगे, अब जब आपको बोला गया है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, सभी सोचो मैं कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस बोला क्यों नहीं है। मैंने अब पढ़ा कि हाँ पी क्यू पैरेलल टू आर एस बोल रखा है, एक पैरेलल प्लेस करे गए ना, तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है। अगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस है सो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरी ये लाइन है ना बी एल और सी एल, ये मेरी क्या होंगी, ये भी पैरेलल होंगी। सो मैं यहाँ लिख दूंगी कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, सो दिस इम्प्लाइज कि बी एल पैरेलल टू सी एम बी होगी, ठीक है। अब आती है बारी
कि बी एल, अब मैं मानूंगी बी एल पैरेलल टू सी एम है, ठीक है। सो मैं किसको ट्रांसवर्सल मान लूँगी, बी सी इज ट्रांसवर्सल। सो बी सी आप ध्यान रखना कि टी आर एन लिख रही हो, समझ जाओ ट्रांसवर्सल है। सो बी सी का है, अगर ये जो है पैरेलल लाइन्स है, मतलब दूसरा कलर लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, बी एल पैरेलल टू सी एम, मतलब ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइन्स जा रही है आपकी, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। बी सी ये ट्रांसवर्सल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको जो है ऑल्टरनेट, जब भी आपको जो है पैरेलल लाइंस को प्रूव करनी होती है कि पैरेलल लाइंस इक्वल, सो आपको यही बताना होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके इक्वल प्रूव कर दो, सो आपको पैरेलल लाइंस ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ये सेकंड क्वेश्चन में भी था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पैरेलल लाइंस पैरेलल करने को बोले, सो आप जो है ऑटोमेटिकली जो है उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है पैरेलल लाइंस इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा पैरेलल लाइंस हो गया, ये मेरा पैरेलल लाइंस हो गया, ये मेरा पैरेलल लाइंस हो गया, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे ट्रांसवर्सल। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा एल बी सी मतलब ये एंगल जो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है। फिर से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये जो एंगल होगा, ये जो मेरा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ब्राइट लेती हूँ, ये एंगल मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि एल एम सी एंगल, एल एम सी है ना, एंगल एल बी सी है ना, एंगल बी सी इक्वल टू एंगल एम सी बी, ठीक है। ये किसके क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो रे आती है, इंसिडेंस की जो ऐसी रे आती है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होती है रिफ्लेक्शन के। जैसे ये रे आई है, सो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे गई है, सो ये जो होगी ना हमेशा इसके इक्वल होगा। सो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मिरर्स के चैप्टर में आता है ये वाला चीज़, कि 8th में भी आपका आया होगा बुक्स वगैरह में, साइंस की बुक्स में ये चैप्टर। सो मैं बोलूँगी कि मेरा ए बी एल मतलब, तो इस वजह से मेरा ये जो होगा एंगल, ये ए बी एल, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा मेरा किसके, एल बी सी के, मतलब एल बी सी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल ए बी एल इक्वल हो जाएगा एंगल एल बी सी के। और सिमिलरली मेरा इस साइड भी ऐसी होगा, इस साइड मतलब कि मेरा ये चीज़ भी ऐसी होगी, ये वाली मेरा डी सी एम ऐसी इक्वल हो जाएगा उसके। सो मैं यहाँ लिख दूँगी सिमिलरली, मैं कुछ लिखूँगी नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एंड, मैं एंड लगा दूँगी, एंगल एम सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम सी डी, ठीक है, ये आ गया। सो इससे मुझे क्या पता लग गया, इन दोनों इक्वेशन से, सो मुझे ये क्या पता लग गया, इक्वेशन देखो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है इक्वल, आ रहा है, ए बी एल पैरेलल टू एम सी डी हो जाएगा, ये देखो ए बी एल पैरेलल टू एम सी डी हो जाएगा, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये है, ठीक है, और मेरा जो है ये है, ये दोनों देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। सो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा एम सी डी के, एंगल ए बी एल इक्वल हो जाएगा एंगल एम सी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो एडिंग, मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, मैं ऐड कर दूँगी इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ इसे, क्योंकि ये मैंने अभी इसको सॉल्व किया ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, और जो मैंने अभी निकाला है इसे इक्वेशन सेकंड। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँगी, तो क्या आएगा, एल बी सी प्लस एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एम सी बी प्लस एंगल एम सी डी, ठीक है, ये आ गया। अब मेरा क्या आएगा, प्लस करके क्या आएगा, मेरा पूरा आ जाएगा एल बी सी। अब आप बुक लेके बैठे होगे, डायग्राम में देख रहे होगे साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा, ए बी सी हो गया,
और ये हो गया BCD, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो इससे क्या पता लगा कि अ पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। जैसे आपको क्या बोल रखा था, ये थे आपके पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है। सो ABC मतलब कि ABC ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। एक तरह से ये एंगल जो है इसके इक्वल आ गया। अगर मैं इसको पैरेलल लाइंस मान लूँ और इसको पैरेलल लाइंस मान लूँ, ये ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये एक तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया ना। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। एंड मैं बोल सकती हूँ कि ये जो होंगे मेरे AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में जो है, इसमें जो है क्वेश्चन, ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर ना सारे फाइंड करने को आते हैं। आगे पेपर्स में ज़्यादातर फाइंड करने को आएंगे कि फाइंड करो कि ये एंगल आपको दे रखा है, ट्रांसवर्सल का रिलेटेड होगा ज़्यादातर, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है। सो ये एक्सरसाइज आप एक बार जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनको ध्यान से पढ़िएगा, तभी जो आप समझ पाओगे इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सरसाइज तो 6.3 तक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। सो टिल देन नो पहले तो बता दूँ कि PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने ऑलरेडी। सो ये वाली PDF जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, ताकि आपको आंसर यहाँ से देख सको और कर सको और समझ सको, ठीक है। सो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।